अपने आप से झूठ बोलने का एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें पता है क्या होता है, जब आपको कोई इंसान आपकी गलती या आपकी कमी बताने की कोशिश करता है ना, तो आप उसको सुन के अनसुना कर देते हो। और आप वो ऐसा क्यों करते हो? वो आप इसलिए करते हो क्योंकि आप मानते ही नहीं हो कि आप कुछ गलत कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं जो भी करता हूँ वो सही करता हूँ, कि सामने वाला तो कुछ भी बोल रहा है। पर ऐसा करके आप कर क्या रहे हो? आप एक्चुअली अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो और आप में कोई कमी नहीं है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप एक्चुअली एक ना एक दिन घमंडी इंसान बन जाओगे, जो कभी मानेगा ही नहीं कि उसमें कोई बुराई है। तो जब भी कोई उससे कुछ भी तरीके से बात करेगा या ऊंची आवाज़ में बात करेगा, किसी भी तरीके से कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा या बताने की कोशिश करेगा ना, तो वो एकदम चिंघाड़ेगा या वो एकदम गुस्सा हो जाएगा और वो एकदम अकड़ के बात करेगा और हमेशा अपना पावर प्रूफ करने की कोशिश करेगा। राइट? आप मुझे बताओ कि अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसे अगर इम्प्रूव नहीं करोगे, तो आप ग्रो कैसे करोगे? आप ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपनी गलती मानना बहुत ज़रूरी है और गलती को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई कारण होता है। अगर आप उस चीज़ को समझ लेंगे और अपने आप को चेंज कर लेंगे ना, तो आप ही ग्रो करेंगे। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आपको आपकी कोई गलती बताए, तो उसको सुने और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत है या एक्चुअली वो आप कुछ गलत कर रहे हो, तो उसे चेंज करने की कोशिश करें। ये नहीं बोलती हूँ कि हर चीज़ आप गलत कर रहे हो, पर एक्चुअली अगर बहुत जनों ने आपको एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर टोका होगा, तो इसका मतलब 100% आप में वो कोई ना कोई चीज़ की ऐसी प्रॉब्लम है जो आप एक्चुअली सुन के अनसुना कर रहे हो। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को सुन के अनसुना ना करें और उसे चेंज करने की कोशिश करें। एक और चीज़ होती है कि समझो कि आपके फ्रेंड होते हैं या वेल विशर्स होते हैं या आपके परिवार वाले होते हैं, वो आपके साथ किसी को मिसबिहेव करते हुए देखते हैं या आपके साथ कुछ बुरा होता हुआ देखते हैं, तो वो आपको आके उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि अगर वो इस तरीके की बात करेंगे, तो आपको बहुत दुख होगा और बहुत तकलीफ़ होगी और आपको है ना, फिर से या तो कोई राय देंगे या फिर से कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करते हो? उसको सुन के अनसुना कर देते हो। वो आप इसलिए करते हो क्योंकि आप वो चीज़ सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में इतनी बार सुन लिया होता है ना, कि आप एक्चुअली थक चुके होते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस करो यार और मत बताओ मुझे, मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं है ना, अभी ये सुन सुन के ना एकदम थक चुकी हूँ। क्योंकि आप लोग आओगे, आप लोग मुझे कोई राय दोगे, बोलोगे ऐसा कर वैसा कर, या तू ये मत कर, देख इसमें तेरी ये गलती है, तू इसको चेंज करने की कोशिश कर, देख तू ऐसा करेगी ना तो ऐसा हो जाएगा, देख तू वैसा करेगी ना तो वैसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ सुनने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ कर चुकी हूँ और करने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही मेरी ज़िंदगी है और इसी तरीके से मुझे जीना है। क्यों? क्योंकि शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। और आप इस तरीके से बोल बोल के अपने आप से झूठ बोलते रहते हो और उस तरीका का जीवन जीने लग जाते हो। आपको पता है कि कई बार आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कितने चिड़चिड़े हो चुके हो। आपके पास कोई भी कोई चीज़ बोलने आएगा ना, तो आप उसको एकदम चिढ़ के बात करोगे, आप उससे अच्छे से बात नहीं करोगे। या हो सकता है कि ना, कोई इंसान कोई टॉपिक पे बात कर रहा होगा और आप कहीं के कहीं टॉपिक पे बात करने लग जाओगे, या जब भी आप कोई पास्ट की बात करोगे ना, तो आप सिर्फ रोते ही रहोगे। या हो सकता है कि आप सिर्फ पास्ट की बातें ही करते रहो और उसके ऊपर है ना, गुस्सा होके है ना, उस चीज़ के बारे में बताते रहो। हो सकता है कि आप एक्चुअली कोई गलती कर रहे होंगे और आपको कोई बताने की कोशिश करेगा ना, तो आप इतने बरस पड़ोगे कि है ना, आप ये साबित करने की कोशिश करोगे कि उसी की गलती है, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। और ये आप सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक्चुअली अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और एकदम टायर्ड हो चुके हो अपनी लाइफ से। आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हो ना, उससे आप थक चुके हो, इसीलिए आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। पर आप मुझे बताओ, ये आपको अच्छा लगेगा कि है ना, आपने जो चीज़ सफ़र की है या आपने जो पेन उसको सहा है, उसके बाद उस पेन का एहसास और उसकी वजह से बाकी के लोगों का भी लाइफ ख़राब हो? क्योंकि आप अगर अच्छे से नहीं रहोगे, तो आप दूसरों को अच्छे से कैसे रखोगे? आप भी तो अपना माहौल ख़राब ही कर रहे हो ना। तो इससे अच्छा है कि जब आपको कोई बताने की कोशिश कर रहा है या जब आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे सुने और उसे समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे अपनी चीज़ों में अपनाएं,
पर आप एटलीस्ट उसको समझने की तो कोशिश कर सकते हैं ना। क्या पता कब कौन-सा इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आए जिसकी बात आपको लग जाए या जिसकी बात आपको समझ में आए, या शायद उसका तरीका यूज़ करने से आपकी लाइफ सुधर जाए। हो सकता है ना? तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आप किसी इंसान की बात सुनेंगे और उसको समझेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, उसके ना सॉल्व करें और उसको ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिससे आपका मन मिलता हो, या जिसकी बात आपको समझ में आती हो, या जिसकी बात आपको लगता हो कि शायद इसकी सुनने से मेरी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकेंगे और आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकेंगे और आपको अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा।